पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का अलर्ट। देश भर के 11 राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में अलर्ट जारी है। हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। दिल्ली, उत्तर प्रदेश में, असम, मेघालय में लगातार बारिश हो रही है। अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में भी अलर्ट जारी है। मूसलाधार बारिश सुबह से ही देखी जा रही है। जगह जगह जलभराव की स्थिति बन गई है और कई जगहों पर अब कनेक्टिविटी खत्म हो गई है, क्योंकि रास्ते अब पटे पड़े हैं पूरी तरीके से पानी से। सड़कें समंदर में तब्दील हो चली हैं। लोगों को खासा परेशानियां भी हो रही हैं। वहीं देश भर में जारी बारिश का मौसम अब कई जगहों पर आफत बन चुका है। उत्तर प्रदेश और बिहार में कई जिलों के निचले इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। कई जगहों पर सड़कों पर जलभराव के कारण ट्रैफिक जाम की समस्याएं हैं। पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड और बाढ़ के कारण काफी नुकसान हुआ है। हिमाचल में सैकड़ों सड़कें तेज बारिश के कारण प्रभावित हुई हैं। कई जगहों पर बारिश जनित हादसों में लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा पानी जमने की वजह से बीमारियों का खतरा भी अब बढ़ता चला जा रहा है। इस बार के मानसून ने पहाड़ पर कहर बरपा रखा है। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में सैलाब आया, सब कुछ तबाह हो गया। फिर बारिश रुकी तो रेस्क्यू के काम में तेजी आई, लेकिन एक बार फिर से उत्तराखंड में जमकर बारिश हो रही है और इस बार भी बारिश अपना कहर बरपाती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज। मसूरी में भारी बारिश ने बरपाया कहर। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगा ब्रेक। धराली में तबाही के बाद जब मौसम खुला तो रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई, लेकिन एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला और बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जिसकी वजह से धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। भारी बारिश की वजह से उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर का संचालन बंद रहा। पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदला तो मसूरी में भारी बारिश ने कहर बरपा दिया। सोमवार रात से जो बारिश शुरू हुई तो इसका असर दूसरे दिन भी दिखने लगा। नगर पालिका के वार्ड नंबर 12 में एक दुकान ढह गई। अचानक हुए इस हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त कोई दुकान में मौजूद नहीं था। उत्तराखंड के पहाड़ों में हो रही भारी बारिश के चलते सूबे के मैदानी इलाके प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश के चलते खेत खलियान में पानी भर गया है। फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। बाजपुर नगर में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। बाजपुर के झारखंडी इलाके का मेन रोड बह गया, जिसकी वजह से 3 गांवों का संपर्क टूट चुका है। बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में बाढ़ आना तो लाजमी है, ये हर कोई जानता है। अब शासन प्रशासन ये बोलेगा कि बाढ़ आ गई या पानी ज़्यादा आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, प्रकृति की देन है। लेकिन ऐसा नहीं है। बाढ़ को रोकथाम के लिए रोकथाम भी की जा सकती है। जैसे कि ये पानी जो पहले आता था वो नालों में जाता था। अब नालों का जो मुख्य जो उसका वो है मुंह है, जो उसका रुख है, वो जो है बंद कर दिया गया है। अगर नाले ये खुले हों, सारे नाले खुले हों, तो पानी जो है नाले की तरफ जाए। लगभग कुछ भी नहीं तो एक गांव का झारखंडी गांव का कम से कम 80 से 90 एकड़ धान लगा है, पूरा बर्बाद हो चुका है। 80 से 90 एकड़ धान बर्बाद हो चुका है मकानों। और बाकी गांव में तो पानी घुसा ही है, घर घर में घुसा है। इधर झारखंडी में किसी के पेड़ गिर गया घरों पे, किसी के रोड टूट गई। और ये सब रास्ते पूरा पीछे देख रहे होंगे आप, पूरा ही कट गया। उधर से तो मोटरसाइकिल भी नहीं निकल सकती है। मोटरसाइकिल भी हम दूसरों के घरों में खड़ी कर रहे हैं इस समय। बहुत ज्यादा अनदेखी है। आते हैं गाड़ी में, आते हैं फोटो खींच के ले जाते हैं, उससे बात कोई देखने नहीं आता है। ज्यादा भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि बाढ़ अभी तो शुरू हुआ है ना। जबकि शासन प्रशासन को 2 साल पहले इस विषय पे अवगत करा दिया गया, लिखित रूप में उनको दे दिया गया कि ऐसा समय आने वाला है जिसकी आप भरपाई नहीं कर सकोगे, वो क्षति होने वाली है। लेकिन उन्होंने राजनीति में लेकर के ऑफिस से निकल करके बाहर को नहीं देखा। मैंने कमिश्नर साहब को बोला, उन्होंने डीएम साहब पर टाल दिया। डीएम साहब के पास गया, पहले पत्राचार किया, 2-2, 3-3 लेटर गए उनके पास। फिर मैं
स्वयं जाके मिला उससे, भाई लेटर दिया मैंने, उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसा समय आएगा कि इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों के तेवर भी बदले हुए हैं। रायवाला में सोंग नदी उफान पर है, जिसके चलते वीरभद्र ऋषिकेश विद्युत स्टेशन से रायवाला सब स्टेशन को आने वाली 33 केवी की लाइन क्षतिग्रस्त हो गई और इस वजह से इलाके में बिजली की सप्लाई ठप हो गई है। पहाड़ों में जोरदार बारिश की वजह से कई इलाकों में हालात खराब हैं। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पहाड़ों में भारी बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं और इसका असर मैदानी इलाकों में हो रहा है। पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। मैदानी इलाके कहर बरपा रहा है ये कुदरत, और बिहार के भागलपुर में गंगा का कहर टूटा है। वहीं साहिबगंज में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिला है। कई इलाके गंगा के पानी की चपेट में आ गए। ये गंगा का रौद्र रूप है जिसे देखकर भागलपुर के लोग सहमे हुए हैं। नवगछिया के इस्माइलपुर बांध पर तो संकट मंडरा रहा है, क्योंकि गंगा के कटाव में कब ये बांध ध्वस्त हो जाए कोई नहीं जानता। हालात इतने गंभीर हैं कि दर्जनों घर तो पहले ही गंगा में समा चुके हैं और सैकड़ों घरों के वजूद पर संकट मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। घरों से सामान निकाल रहे हैं, जो बच जाए उसे बचा लिया जाए, बाकी तो सब गंगा मैया के लिए है ही। इस हालात के लिए लोग सरकार को कोस रहे हैं। स्थानीय दावा कर रहे हैं कि बांध के निर्माण में भारी धांधली हुई है, जिसका नतीजा है कि बांध ध्वस्त होने की कगार पर खड़ा है। भागलपुर का नवगछिया ही नहीं बल्कि शहरी इलाका भी गंगा के पानी से घिरा है। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी तो टापू बन गया है, क्योंकि गंगा का पानी चारों ओर फैला हुआ है। हालात को देखते हुए कॉलेज में पढ़ाई लिखाई का काम बंद कर दिया गया है और जो लोग कॉलेज आ जा रहे हैं वो नाव का सहारा ले रहे हैं। बिना नाव के कोई काम इस इलाके में पूरा नहीं हो सकता। ऊपर से राष्ट्रपति का तिलका मांझी यूनिवर्सिटी का दौरा है। इसे लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन को अलग ही टेंशन है कि पानी के बीच कार्यक्रम को कैसे संचालित किया जाएगा। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर का जो है सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है और पटना यूनिवर्सिटी के बाद तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर का विश्वविद्यालय है, जहां पर हर एक वर्ष की भांति जहां पर सरकार जो है कुंभकर्ण की निद्रा में सोई रहती है। उन्हें कोई मतलब नहीं होता है कि बच्चे का जो भविष्य होगा वो क्या होगा। अगर इस तरीके से यूनिवर्सिटी में अगर 1 महीने बाढ़ का पानी रह गया तो बच्चे जो है अपना मार्कशीट से लेने से तक जो है वो अपने कार्यालय तक नहीं जा पाएंगे। गंगा का कहर सिर्फ भागलपुर में ही नहीं टूटा है, बल्कि झारखंड के साहिबगंज में भी गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश और गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से दियारा का इलाका पूरी तरह से डूब गया है। और सिर्फ दियारा ही क्यों, शहर के 28 वार्डों में से 11 वार्डों पर गंगा ने कब्जा कर रखा है। करीब 1600 से ज्यादा घरों में पानी भरा है और 8000 लोग इससे प्रभावित हैं। हालात को देखते हुए कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ से साहिबगंज के हालात भयावह हैं। स्कूलों को बंद कर दिया गया है और प्रभावित लोगों के बीच सूखा राशन बांटा जा रहा है। हम लोग आज बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, खासकर रामपुर, बड़ा रामपुर और रामपुर टोपरा। यहाँ रामपुर टोपरा में करीब 150 परिवार को हम लोग ने राहत सामग्री का वितरण किया है और बड़ा रामपुर में करीब 100 के आसपास घरों में हम लोग राहत सामग्री जो कि सूखा राशन के तहत चूड़ा और गुड़ का वितरण किया है। भारी बारिश की वजह से गंगा उफनाई हुई है और उफनाई गंगा बिहार से लेकर झारखंड तक कहर बरपा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।